नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है 31 मई को। इसमें प्रथम पारी का जो ग्रुप ए का जीके का पेपर है, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूरा विश्लेषण करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जो जिनका पेपर आगे होगा उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जीके का पेपर ध्यान रखना, जो ग्रुप ए का आज आयोजित किया गया है उसमें करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से है कि राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में जो 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान हासिल किया है। तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान में मार्च 2026 में ये जो मार्च 2026 में बिट्स पिलानी, जी हाँ, बिट्स पिलानी ने ये रैंक है वो हासिल की है। टॉप 50 संस्थानों में इसे शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे पीछे जो क्लासेज हमने अटेंड की थी। और ये ध्यान रखना, मार्च 2026 में रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें टॉप 50 संस्थानों में शामिल किए गए थे देश के। अब वैश्विक शीर्ष 50 में से 27 विषय इसमें शामिल है। कुल 99 संस्थानों की अगर बात करें तो कुल 599 प्रविष्टियां दर्ज की गई थी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बाय सब्जेक्ट 2026 की जो रैंकिंग है। और इसमें बिट्स पिलानी का भी नाम था। शीर्ष 50 संस्थानों में बिट्स पिलानी ने अपनी जगह बनाई थी। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे रैंकिंग से पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 इसमें SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके संबंध में कौन से कथन सही है? जी हाँ, हमने इसी आधार पे पैटर्न है वो अक्सर अपनी क्लासेज में रहता है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन है वो बनाए जाते हैं। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था अपनी क्लासेज में। इसके अलावा जो इसमें 3 कथन दिए गए हैं जो कृष्णा नागर के बारे में है, 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप से संबंधित है। तो इसमें जो कृष्णा नागर ने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि कृष्णा नागर ने एक और स्वर्ण पदक नित्याश्री सुमति सिमन के साथ मिक्स डबल स्पर्धा में जीता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि SH6 श्रेणी जो कि पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है, SH6 कैटेगरी में कृष्णा नागर ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी A, B व C तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, मार्च 2026 से ही पूछा गया था, तो मार्च का जीके है वो पूछा जा रहा है। फिर है कि राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना, यहाँ होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए दिया गया है कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। यह मकान की इसमें 2 कैटेगरी रखी गई है, सिल्वर कैटेगरी और गोल्ड कैटेगरी। और ये राजस्थान में जो सिल्वर कैटेगरी में पंजीकरण शुल्क है वो सिल्वर कैटेगरी में ध्यान रखना 1000 रुपए रखा गया है। और गोल्ड कैटेगरी में जो पंजीकरण शुल्क है वो 2000 रुपए रखा गया है। ये राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना जो कि राजस्थान में लागू की गई है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। फिर है मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा या अधिकतम इसमें 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देने होंगे। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि कम से कम 1 कमरा किराए पे देना होता है और अधिकतम इसमें 7 नहीं है, 8 कमरे हैं। 8 कमरों की सीमा इसमें निर्धारित की गई है, तो दूसरा कथन गलत है। इसमें ध्यान रखना, केवल कथन ए सत्य है लेकिन बी यहाँ पे असत्य दिया गया है, यानी 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पेइंग गेस्ट योजना, इसमें अधिकतम ध्यान रखना 24 बेड यानी बिस्तर की अनुमति है वो निर्धारित की गई है। और इसमें 2 अलग अलग कैटेगरी है, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी। और ये योजना जो पेइंग गेस्ट योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा 21 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस योजना की घोषणा की थी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान में ध्यान रखना, मुख्यमंत्री युवा
स्वरोजगार योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए। और इसमें पहला कदम दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर पहला कथन सीधे सीधे गलत है। 10 लाख नहीं है, टोटल ध्यान रखना 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी पहला कथन बिल्कुल गलत दिया गया है, सही कथन नहीं छांटना है। दूसरा और पढ़ते हैं कि इस योजना में आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई, यानी राजस्थान के जो युवा 18 से 45 साल के युवा इसका लाभ उठा सकते हैं जो खुद का रोजगार करना चाहते हैं। तो दूसरा बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं है और अधिकतम तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो IIT कर रखी हो वो भी इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा कथन भी यहाँ पे सही दिया गया है। फिर है कि ये योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। योजना की शुरुआत 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर की गई थी, तो ये भी गलत है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है वो डिलीट होने वाला है, क्योंकि इसमें 2 सही कथन नहीं है। इसमें एक ही अगर होता तो सही होता, इसमें 2 गलत कथन दिए गए हैं। तो इसमें 1 नंबर भी गलत है और 4 नंबर भी गलत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। और आपकी क्या राय है कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो मिलता है, ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 3 कैटेगरी है, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 3 अलग अलग कैटेगरी में ऋण की सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान AIML पॉलिसी का शुभारंभ कब किया गया है। तो राजस्थान में ध्यान रखना राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 इसका शुभारंभ 6 जनवरी 2026 को किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी, त्वरित और नागरिक केंद्रित बनाना है। तो AIML पॉलिसी जो कि राजस्थान में 6 जनवरी से प्रभावी हो चुकी है। नेक्स्ट है PM ई ड्राइव योजना के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ PM ई ड्राइव योजना जो कि राजस्थान में ये लागू की गई है, केंद्र सरकार की ये योजना है PM ई ड्राइव योजना। इसमें जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2 कथन दिए गए हैं। इसमें जो सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है कि इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। तो ये गलत कथन दिया गया है, क्योंकि ध्यान रखना 282 नहीं है, 262 स्थानों पर, और 691 नहीं है, 591 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। तो पहला कथन सीधे सीधे गलत है। फिर है कि योजना के अनुसार जयपुर में 122, जयपुर में इसमें 122 और अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। तो यहाँ पर भी ये गलत है, जयपुर में 112 और अजमेर में 49 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। तो आंकड़े इसमें गलत दिए हुए हैं, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत दिए हैं, यानी A व B दोनों ही असत्य हो जाएंगे। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए थे। तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यानी विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा वर्ष 2025 की बात की जाए तो जयपुर और उदयपुर में आए थे। जयपुर में 6.23 लाख और उदयपुर में 4.83 लाख पर्यटक है, वो विदेशी पर्यटक शामिल हुए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, राजस्थान घूमने के लिए आए थे जयपुर और उदयपुर से सर्वाधिक विदेशी पर्यटक। घरेलू पर्यटक का अगर पूछ लिया जाए तो एग्जाम में आपसे आगे होगा, उनको ध्यान रखना है सीकर और चित्तौड़गढ़, जहां पर घरेलू पर्यटक है वो सबसे ज्यादा देखने को मिले थे 2025 में। अब दोस्तों बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो अपने क्लासेस से पूछे गए थे। तो ये आप देख सकते हैं 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये है कृष्णा नागर, 2 इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। और SH6 वर्ग में सुदर्शन MS को हराकर जीता है। और मिश्रित वर्ग में भी सुमति शिवन के साथ मिलकर दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने नित्याश्री के साथ मिलकर जीता है। तो ये यहाँ पर डिटेल आपको ध्यान में रखनी जरूरी होती है, क्योंकि डिटेल से काफी सारे क्वेश्चन कवर होते हैं और हमने पैटर्न भी कुछ इसी प्रकार का रखा है जो आजकल एग्जाम में जिस प्रकार से पूछे जाते हैं RPSC और RSSB के द्वारा।
इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि राजस्थान में लागू है, इसमें इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा और 12 जनवरी को योजना शुरू हुई थी। योजना कब शुरू हुई थी, ये तो लेटेस्ट ही डाला गया क्वेश्चन है कि 12 जनवरी को योजना की शुरुआत है वो हुई थी। 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण है और इसमें ध्यान रखना 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ये पूछा गया था कितने लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। योजना की अवधि 31 मार्च 2029 तक रहेगी। 50,000 रुपए तक मार्जिन मनी इसमें भी प्रदान की जा रही है। 18 से 45 वर्ष के बीच आयु सीमा है। सारा कुछ आपको व्याख्या सहित मिल जाता है। फिर है राजस्थान में एआईएमएल पॉलिसी। ये अभी हमने क्वेश्चन देखा कि पूछा गया कि एआईएमएल पॉलिसी कब जारी की गई थी। 6 जनवरी 2026 को लॉन्च की गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। तो एआईएमएल पॉलिसी जो कि राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान इसे लॉन्च किया गया था, इस 6 जनवरी 2026 को। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। फिर बात करते हैं पीएम ई ड्राइव योजना की। तो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट ये बनाया था कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, इसमें 262 स्थानों पर 591 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। 81.12 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता राशि है। तो जिनका नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें सहायता राशि भी पूछी जा सकती है। और जो चारों स्मार्ट सिटी और राजमार्गों में अगर बात करें 262 स्थानों पर 591 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत लगेंगे। जयपुर में आप देख सकते हैं 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39, कोटा में 28 और 34 चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ पे लगेंगे। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी आप देख सकते हैं घरेलू पर्यटक, ये हमने पोस्ट डाली थी कि जयपुर उदयपुर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक और घरेलू पर्यटक सीकर और चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का पूरा आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप चाहें कि आपको राजस्थान करंट अफेयर्स अपडेटेड मिलता रहे इसी पैटर्न के आधार पर, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं 8955998445। तो इसमें ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स और पिछले साल का भी बजट, आर्थिक समीक्षा, इन सभी की पीडीएफ आपको जो पेन ड्राइव कोर्स जो ई ड्राइव है वो कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है। 99 रुपीज उसका चार्ज है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।